गोचर में जब भी राहु केतु का राशिय परिवर्तन होता है तो उसका गहरा प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ता है। यूं तो 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशिय परिवर्तन होने वाला है, जिसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है। जहां 29 मार्च 2025 को शनि देव अपनी राशि को छोड़कर बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं अब देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद राहु एवं केतु जो एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं, यह पापी ग्रह होते हैं, उनका भी 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन होगा। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान तुला राशि के ऊपर इनके प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल तुला राशि के लिए जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक तो शनि देव आपके पंचम भाव में बैठकर अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहे थे, वहीं देव गुरु बृहस्पति जो धन, संतान, भाग्य एवं लाभ के कारक हैं, वह स्वयं पीड़ित अवस्था में अष्टम भाव में मौजूद थे और राहु केतु भी बहुत सुखद परिणाम कहाँ दे पा रहे थे। अतः जीवन में इन सारे संघर्षों को अब विराम लग जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह 2025 में अब आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। शुक्र प्रधान तुला राशि के व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। शुक्र की कृपा से उन्हें धन संपत्ति का कभी भी अभाव नहीं रहता है, परंतु ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से भला कौन बच पाएगा। किंतु अब आपके राहु देव वक्रगत अवस्था में, जहां आपके पंचम भाव में शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु देव अब आपके व्यय स्थान को छोड़कर आपके लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के भाव के स्थान में प्रवेश करेंगे और यह सिंह राशि में उनका प्रवेश होगा। परिणामतः अब आपके जीवन में चारों तरफ से एक इस तरह का वातावरण तैयार होगा कि आपके जीवन पथ पर अब निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। आप इसे चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर जान सकते हैं। दरअसल पंचम भाव में राहु बैठकर थोड़ा मिले जुले परिणाम देते हैं। बुद्धि थोड़ी सी आपकी भ्रमित रह सकती है। संतानों से संबंधित कुछ समस्याएं आपके जीवन पर उभर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध में हैं तो राहु देव किसी भी संबंधों को स्वीकार कहाँ करता है। यह तो हमेशा ही छल प्रपंच के देवता के रूप में व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहता है। अतः प्रेमी जनों को इन 18 महीनों में थोड़े से सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु लाभ के अनेक अवसर आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त होंगे, जिससे जीवन में सब कुछ सुचारू ढंग से चलने लगेगा। शेयर, सट्टे, लॉटरी से भी आपको आकस्मिक धन लाभ खूब होंगे। राहुदेव की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु धर्म के प्रति मन में थोड़ी सी अरुचि की भावना पैदा हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति अब आपके अष्टम से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। राहु एवं देवगुरु बृहस्पति में दृष्टि संबंध बनने के कारण राहुदेव अब आपका बहुत अधिक नुकसान नहीं करेंगे। अनेक प्रकार से यात्राओं का योग बनेगा। पिता के साथ एवं गुरुजनों के साथ आपको इस अवधि में निश्चित रूप से अच्छे संबंध रखना आवश्यक होगा। विदेशों से भी इस अवधि में आपको खूब धन लाभ होंगे। विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएगा। विदेशों से संबंधित आपके यदि कोई व्यापार चल रहे हो तो उसमें आकस्मिक लाभ आपको निश्चित रूप से खूब होंगे। पुनः सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पर। राहुदेव एक ऐसे मायावी ग्रह होते हैं जो व्यक्तियों को रातों रात अमीर बना देते हैं।
परंतु इस अवधि में यदि आपके बुद्धि विवेक भ्रमित हो गए तो फिर आसमान की बुलंदियों से आप जमीन पर भी आ सकते हैं। आपके मन की जितनी सारी इच्छाएं होगी वह निश्चित रूप से इस अवधि में पूर्ण होंगे, क्योंकि वहां केतुदेव बैठे हुए हैं। अतः केतुदेव निरंतर रूप से आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जिससे आपको अब खूब लाभ होंगे, क्योंकि छठे भाव में शनि आपका प्रवेश कर चुके हैं। अतः कोई भी पापी ग्रह यदि तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन को निहाल कर देते हैं। अतः आपके जीवन पथ पर जो एक कठिनाइयां उपस्थित हो गई थी, दुविधा की एक स्थिति आ गई थी, निर्णय लेने में जो आपको कठिनाइयां हो रही थी, वाद विवाद की अनेक प्रकार की संभावनाओं में आप उलझ जाते थे, उन सारी समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु अपने बड़े भाई बहनों के साथ अच्छी संबंध बनी रहे, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों से भी इस अवधि में आपको आकस्मिक रूप से सहयोग मिलेंगे। आपके मान सम्मान में खूब वृद्धि होंगे। व्यापार अथवा नौकरी की हर प्रकार की जो एक संभावनाएं हैं उसमें वृद्धि होंगे। चुनौतियां तो जीवन में रहेगी। यदि संघर्ष न रहे तो व्यक्ति को जीवन में आनंद कहाँ मिलता है। अतः परेशानियों को चीरकर, अंधेरों को चीरकर यदि उजालों की ओर व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ता है तो उसे मन में एक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है। राहुदेव की नवम दृष्टि आपके राशि पर, आपके लग्न पर ही पड़ेंगे। अतः आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होंगे। आप किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन कार्य को इस अवधि में करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी मिलेंगी। परंतु थोड़े से भ्रम की स्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। आप किसी भी कार्यों में धन निवेश तो करें, परंतु उसमें थोड़ी से भ्रमित न हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस अवधि में आपको कोई भी व्यक्ति के साथ अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करें, आपको उससे नुकसान हो सकता है। राहु एवं केतु के प्रभाव से आपके जीवन में इस अवधि में अच्छी खुशियां प्राप्त होगी। अब आपके सारे के सारे ग्रह आपके समर्थन में आकर आपके जीवन को उलझे हुए धागों को सुलझाकर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव, जो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों को मदद किया करें। राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को भी दाना डालना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।